प्रिय छात्र छात्राओं, तिवाड़ी कंपटीशन पॉइंट द्वारा संचालित तिवाड़ी लाइव क्लासेज मोबाइल ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम राजस्थान जी के प्रतिदिन क्लासेज यूट्यूब पर और फेसबुक पर निःशुल्क छोड़ेंगे। मोबाइल ऐप पर भी हम चलाएंगे और बैच बाय बैच हम 1-2 दिन में आपको ऐप पर बता देंगे। इसमें राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम है, बीएसटीसी है, रीट है, पटवार है, 4 भर्ती मुख्य राजस्थान की, जिन पर हम फोकस देंगे। दोस्तों, हम शुरू में आज राजस्थान का नामकरण और राजस्थान की स्थिति ज्ञान के बारे में अध्ययन करने प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान का नामकरण। दोस्तों, राजस्थान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो राजस्थान का प्रारंभिक नाम था मरुकांतार। मरुकांतार नाम वाल्मीकि ने दिया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद और रामायण में मिलता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मरुकांतार नाम कैसे पड़ा। विज्ञान तो कहती है कि पृथ्वी पर भौगोलिक स्थितियां प्रकट हुई, भूकंप आए, पृथ्वी की स्थिति खराब होने लगी और जो समुद्री क्षेत्र था, तैथिस सागर था, विलुप्त हो गया। पूरा क्षेत्र रेगिस्तान ही रेगिस्तान से हो गया। दोस्तों, लेकिन रामायण क्या कहती है कि एक बार की बात थी, भगवान राम सेतु का निर्माण करने के लिए जा रहे थे। तो उस समय भगवान राम ने समुद्र देवता से कहा था कि प्रभु हमको रास्ता दे दो। समुद्र देवता उस समय प्रकट नहीं हुए तो राम जी को क्रोध आया और अपने धनुष पर बाण खींचा। समुद्र देवता ने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं गलती से आपके सामने प्रकट नहीं हुआ। अगर यह समुद्र सूख जाएगा तो पृथ्वी त्राही त्राही हो जाएगी। तो राम ने कहा कि मेरे बाण जो एक बार खिंच गया धनुष पर, वो वापस नहीं हो सकता, ये तो चलेगा। तो समय समुद्र देवता के कहने पर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में यहां पर तैथिस सागर को सुखाने के लिए बाण छोड़ा गया। तो तैथिस सागर सूख गया और यहां पर पूरा रेगिस्तान हो गया और वाल्मीकि ने इस पूरे क्षेत्र का नाम मरुकांतार रख दिया। दोस्तों, धीरे धीरे क्षेत्रीय स्थिति बदलने लगी और राजस्थान का प्रश्न हमारा यह बनता है कि राजस्थान का पहला अंग्रेज कौन सा था? राजस्थान का नामकरण के संबंध में नाम देने वाला पहला अंग्रेज कौन सा था? ऑप्शन में आते हैं कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस। 2 मुख्य बता देता हूं मैं दोस्तों। तो इनमें से कौन कौन है जिसने सबसे पहले राजस्थान के संदर्भ में नाम दिया? तो राजस्थान के संदर्भ में आपको बता देता हूं दोस्तों कि जॉर्ज थॉमस। सत्रह सौ 98 ईस्वी को राजस्थान में आते हैं और इस पूरी राजपूत भूमि के कारण राजपूताना नाम दे देते हैं। राजपूत भूमि के कारण राजपूताना नाम दे दिए। दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान में एक युद्ध भी लड़ा था, जो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह से
युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था बगरू का युद्ध। और इस युद्ध में जॉर्ज थॉमस हार गया, सवाई प्रताप सिंह जीत गया इसको। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी को राजस्थान का राजपूताना नाम दिया दोस्तों। कौन ने दिया? जॉर्ज थॉमस ने 18 ईस्वी को राजपूताना नाम दिया। इसका उल्लेख 1805 ईस्वी को विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मार्वर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस में उल्लेख किया कौन ने किया? विलियम फ्रैंकलिन। पुस्तक मिलिट्री मार्वर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस में राजपूताना नाम का उल्लेख किया। तो राजपूताना नाम देने वाला कौन था? जॉर्ज थॉमस था दोस्तों। उसके बाद जेम्स टॉड का आगमन होता है। जेम्स टॉड का आगमन होता है, जिनका जन्म 20 मार्च 1782 ईस्वी को स्टलिंग शहर में हुआ। राजस्थान नामकरण का पिता किसे कहते हैं? जेम्स टॉड। मध्य राजस्थान इतिहास का पिता किसे कहते हैं? जेम्स टॉड को। नामकरण का पिता, मध्य राजस्थान इतिहास का पिता जेम्स टॉड को माना जाता है, जिनका जन्म 20 मार्च 1782 को स्टलिंग शहर में हुआ। जेम्स टॉड राजस्थान में सर्वप्रथम 1805 ईस्वी को प्रवेश करते हैं और जेम्स टॉड ने उदयपुर में पिछोला झील से अपनी पुस्तक लिखना प्रारंभ कर दिया। सेकंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन आया था कि जेम्स टॉड की पुस्तक प्रकाशित कहां से हुई? तो इंग्लैंड से हुई। जेम्स टॉड ने पुस्तक लिखना प्रारंभ कहां से किया? तो पिछोला झील से किया। पिछोला झील कहां आती है? उदयपुर, मेवाड़ रियासत। जेम्स टॉड ने 1805 ईस्वी को पिछोला झील से अपनी पुस्तक लिखना प्रारंभ कर दिया। कर्नल जेम्स टॉड कर्नल जेम्स टॉड अभी बताया, जन्म हुआ 20 मार्च 1782 को स्टलिंग शहर में। उदयपुर, मेवाड़ रियासत, पिछोला झील पर आए, यहां से पुस्तक लिखना प्रारंभ किया और 1805 को आए थे। ये 1805 को आए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल बनकर
लेफ्टिनेंट कर्नल बनकर आए थे। और जेम्सटोन ने राजस्थान नाम सरोई में स्थित बसंतगढ़ के शिलालेख को देखकर दिया था। बसंतगढ़ आबुर्द क्षेत्र, यह शिलालेख 625 ईस्वी का लिखा हुआ था। अगर विक्रम संमत आए तो 682। दोस्तों, एक इसी में क्रम में मैं आपको बताता हूं विक्रम संमत कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, विक्रम संमत ज्ञात करने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हिंदू नववर्ष प्रारंभ होती है चैत्र शुक्ल एकम से। दोस्तों, चैत्र शुक्ल एकम से होती है, जो एक शताब्दी में 22 मार्च को आती है। 22 मार्च को आती है और इसमें जैसे माना कि ये 625 है, इसमें 57 जोड़ दिया जाता है और ये 682 हो गया। लेकिन दोस्तों, एक चीज याद रखना है विक्रम संमत में कि अगर कोई तिथि दे दे, जैसे आपको आ जाए खानवा का युद्ध किस विक्रम संमत में हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध किस विक्रम संमत में हुआ। तो दोस्तों, ध्यान रखना, मैं आपको समझा रहा हूं, इस दोनों संदर्भ में विक्रम संमत के बारे में बताना पड़ रहा है यहां से। तो इसमें ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे ये हुआ था 17 मार्च 1527। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि अगर 22 मार्च से पहले की कोई तिथि दी हो, 22 मार्च से पहले की कोई तिथि दी हो, उसमें 56 जोड़ा जाता है। और अगर 22 मार्च से बाद की तिथि जोड़ी हो, दी गई हो, तो उसमें 57 जोड़ा जाता है। जिससे 7 6 13। तो विक्रम संमत ज्ञात करने के लिए दीवी सन में कितना जोड़ा जाएगा? 57। लेकिन मुख्य क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि विक्रम संमत क्या ज्ञात होता है? चैत्र शुक्ल एकम। तो कर्नल जेम्सटोन ने राजस्थान नाम दिया था किस शिलालेख को देकर? सरोई में स्थित बसंतगढ़ के शिलालेख को देखकर, जो कब का लिखा हुआ था? 625 ईस्वी का लिखा हुआ था। अगर विक्रम संमत आवे तो कब का है विक्रम संमत? 682 का। दोस्तों, प्रश्न यह भी आता है कि ये बसंतगढ़ का शिलालेख जब लिखा हुआ था उस समय राजा कौन था? तो इतिहासकार कहते हैं कि उस समय राजा था बारमालात, आबुर्द क्षेत्र का। और गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र का राजा कौन था? रज्जिल उस समय राजा था। दोस्तों, प्रश्न हमारा आगे हम चलते हैं कि कर्नल जेम्सटोन ने राजस्थान नाम किसको देखकर दिया? सरोई में स्थित बसंतगढ़ के शिलालेख को देखकर दिया था। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था।
दोस्तों किस भाषा में लिखा हुआ था? संस्कृत भाषा में। अब जेम्स टॉड अंग्रेज, संस्कृत पढ़ी कौन है? तो इस शिलालेख को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? पंडित लक्ष्मण सिंह। पंडित लक्ष्मण था। बसंतगढ़ के शिलालेख को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? पंडित लक्ष्मण सिंह। कर्नल जेम्स टॉड 1813 को कैप्टन बना दिए गए। 1813 को कैप्टन बना दिए गए जेम्स टॉड, और 1817 से 22 तक मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बना दिए गए। जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट कब बने? मारवाड़ के 1817 से 22 के मध्य बने थे। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान में किला और बनवाया था दोस्तों। उस किले का नाम था टॉडगढ़। जेम्स टॉड द्वारा निर्मित एक किला था जिसका नाम क्या था? टॉडगढ़। इस किले में किसान आंदोलन के समय विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा जैसे क्रांतिकारियों को कैद किया गया था। तो टॉडगढ़ किला बनवाया किसने? जेम्स टॉड ने। अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र किला राजस्थान में है। जेम्स टॉड जो राजस्थान नामकरण का पिता है, उसने सोनारगढ़ किले के बारे में, किसके बारे में? सोनारगढ़ किले के बारे में कहा था कि दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने मुंबई से एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था, मुंबई से जेम्स टॉड ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी मुंबई से जिसका नाम था पश्चिम भारत की यात्रा। क्या नाम था? पश्चिम भारत की यात्रा नाम था। तो जेम्स टॉड ने एक पुस्तक प्रकाशित की मुंबई से जिसका नाम था पश्चिम भारत की यात्रा। कर्नल जेम्स टॉड 1822 को इंग्लैंड जा रहे थे। कहते हैं कि कुछ इतिहासकार की इनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी और उस समय ये इंग्लैंड जाना चाहते थे। तो उस समय 1822 ईस्वी को जेम्स टॉड जब इंग्लैंड समुद्री जहाज से जा रहे थे तो इनके साथ एक आरएस में आया था, आरएस प्री मेंस के अंदर, कि जेम्स टॉड इंग्लैंड जाते समय किस शिलालेख को समुद्र में फेंक गए। तो प्रश्न बनता है दोस्तों, 1822 ईस्वी को जेम्स टॉड इंग्लैंड जाते समय चित्तौड़गढ़ से प्राप्त, कौन सा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मानमोरी के शिलालेख को, कौन सा? मानमोरी के शिलालेख को समुद्र में फेंक गए। अब ये मानमोरी का शिलालेख कब का लिखा हुआ था दोस्तों? तो मानमोरी का शिलालेख लिखा हुआ था 713 ईस्वी का। कब का? 713 ईस्वी का लिखा हुआ था। लेकिन समुद्र में कब फेंका? 1822 में।
जेम्स टॉड इंग्लैंड जाते समय किस शिलालेख को समुद्र में फेंक गए? मानमोरी को। कब का लिखा हुआ था? कब का लगा हुआ था? 713 ईस्वी का। इंग्लैंड पहुंच गए जेम्स टॉड, और इंग्लैंड में इन्होंने 1829 ईस्वी को अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में जेम्स टॉड ने राजस्थान के 3 नामों का उल्लेख किया दोस्तों, रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। दोस्तों कितने नाम दिए? 3 दिए। कौन कौन से दिए? रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। पुस्तक का नाम क्या था? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अगर एक प्रश्न हमारा बनता है कि भारत के अंदर कौन सी पुस्तक प्रकाशित की, तो उसका नाम था, मैंने बताया दोस्तों, पश्चिम भारत की यात्रा। और दोस्तों इंग्लैंड से कौन सी 1829 में की? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों प्रश्न यह भी बनता है हमारा कि जेम्स टॉड ने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक प्रकाशित की थी, इसका पहली बार हिंदी में वाचन कौन किया? हिंदी में वाचन कौन किया इनकी जीवनी का? जेम्स टॉड। तो पहली बार प्रयास करने वाले थे गिरधर शुक्ल। लेकिन दोस्तों सफलतापूर्वक विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले जेम्स टॉड की जीवनी का, जेम्स टॉड की पुस्तक का अध्ययन करने वाले सफलतापूर्वक व्यक्ति थे गौरी शंकर ओझा। कौन थे दोस्तों? गौरी शंकर ओझा थे। प्रयास कौन किया सर्वप्रथम? गिरधर शुक्ल ने। सफल कौन हुए दोस्तों? गौरी शंकर ओझा। तो राजस्थान नाम देने वाला, राजस्थान नाम देने वाला, राजस्थान नाम देने वाला कर्नल जेम्स टॉड था। कौन था? कर्नल जेम्स टॉड था दोस्तों। एक प्रश्न हमारा आता है, ये तो अंग्रेज था, राजस्थान नाम देने वाला पहला राजस्थानी कौन था? राजस्थान नाम देने वाला पहला राजस्थानी कौन था? तो बताइए दोस्तों। मुहैणोत नैणसी। कौन था दोस्तों? मुहैणोत नैणसी, जिसने नैणसीरी ख्यात में राजस्थान नाम दिया था। तो राजस्थान नामकरण का पिता था कौन? कर्नल जेम्स टॉड। अब जेम्स टॉड की मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई जेम्स टॉड की? बताओ दोस्तों। जेम्स टॉड की मृत्यु हुई 18 नवंबर 1835 को। जेम्स टॉड की मृत्यु 18 नवंबर 1835 को हुई दोस्तों इंग्लैंड में। और उनके मरने के बाद इनकी पत्नी
जूलिया क्लट बर्ग, कई नाम। तो इनकी पत्नी थी जूलिया, जिसने डायनास एंड एंटीक्विटीज पुस्तक का रिवाइज किया, नामकरण बदल के रिवाइज किया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये नाम द एनाल्स पुस्तक का रिवाइज करके देने वाली इनकी पत्नी का नाम क्या था? जूलिया। ठीक है। जेम्स टॉड। तो राजस्थान नामकरण के संदर्भ में पहला नाम कौन ने दिया? मरुकांता और वाल्मीकि ने। राजपूताना नाम कौन ने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। रजवाड़ा राजस्थान नाम कौन ने दिया? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो राजस्थान नामकरण का पिता, मध्य राजस्थान इतिहास का पिता जेम्स टॉड को कहा जाता है। जेम्स टॉड ने पुस्तक काफी लिखी राजस्थान के संदर्भ में, लेकिन जेम्स टॉड के दो तथ्य डायनास में गलत थे। दो तथ्य गलत थे। ये आरएस मेंस में एक बार पूछा गया था कि कर्नल जेम्स टॉड ने डायनास पुस्तक में कौन सा तथ्य गलत किया जो सिद्ध नहीं हो पाया। पहला तथ्य था कि जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में मीराबाई को कुंभा की पत्नी गलत बताया। सबकी पता है मीराबाई कौन थी? भोजराज की पत्नी थी। दूसरा दोस्तों, जेम्स टॉड ने जैन धर्म को बौद्ध धर्म का ही हिस्सा बताया, जो गलत था दोस्तों। जैन धर्म तो पहले ही बन गया, बौद्ध धर्म तो बाद में बना दोस्तों। जबकि जेम्स टॉड की सबसे ज्यादा सहायता करने वाले एक जैनी और थे। जेम्स टॉड की सबसे ज्यादा सहायता करने वाले जैनी थे यति ज्ञानचंद्र। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का, कि जेम्स टॉड की सहायता करने वाले जैनी कौन थे? जैनी साधु थे, यति ज्ञानचंद्र थे। यति ज्ञानचंद्र थे। तो दोस्तों राजस्थान नाम देने वाला पहला राजस्थानी मोहनौत नैन्सी। राजस्थान नाम देने वाला पहला व्यक्ति जेम्स टॉड। राजस्थान के संदर्भ में नाम देने वाला पहला अंग्रेज जॉर्ज थॉमस। राजस्थान का पहला नाम मरुकांतार कौन ने दिया? वाल्मीकि ने दोस्तों। तो ये हमारा नामकरण हुआ। अब हम सीधा सीमा रेखा की ओर चलते हैं। राजस्थान सीमा रेखा संदर्भ के संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि क्या है राजस्थान सीमा रेखा। सीमा दर्शन, यहीं से स्टार्ट होती है हमारी जीके। देखो दोस्तों, राजस्थान से 5 राज्यों की सीमा लगती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, गुजरात, और देश लगता है कौन सा दोस्तों? पाकिस्तान। राजस्थान का नक्शा बनाने वाला व्यक्ति कौन था? राजस्थान का नक्शा बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कौन था दोस्तों? टी.एच. हेंडले। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। ये राजस्थान से कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। भारत से जब बात आती है तो 3034 किलोमीटर लगती है, कहीं 33 भी दे रखा है। 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान के दो प्रांत राजस्थान से लगते हैं। पहला पंजाब, दूसरा सिंध। याद रखना दोस्तों, पंजाब भारत में भी आता है, पंजाब पाकिस्तान में भी आता है, हिस्सा बटा हुआ क्षेत्र है। तो दो प्रांत लगते हैं, पंजाब और सिंध। पाकिस्तान के 3 जिले राजस्थान से लगते हैं। कितने दोस्तों? 3। तीन जिले लगते हैं। पाक का मीर, खैर से बहा, ट्रिक है दोस्तों। पाक का मीर, खैर से बहा। मीर यानी मीरपुर, खैर यानी खैरपुर, बह यानी बहावलपुर। तो पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं? 3। मीरपुर, खैरपुर और बहावलपुर। ठीक है दोस्तों। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान से लगते हैं? 4। श्री गंगानगर, बीकानेर, यहां जैसलमेर और बाड़मेर। तो राजस्थान के कितने जिले लगते हैं दोस्तों? 4। 210 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 464 किलोमीटर, 228 किलोमीटर। प्रश्न हमारा बनता है दोस्तों दमदार एग्जाम के लिए, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय पाकिस्तान के समीप है?
तो कौन सा दोस्तों जिला मुख्यालय समीप कौन सा है? श्री गंगानगर। कौन सा दोस्तों? श्री गंगानगर। और राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय पाकिस्तान से दूरी पर है? तो कौन सा दोस्तों? बीकानेर जिला मुख्यालय। तो राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय समीप है? श्री गंगानगर। दूरी पर बीकानेर। ठीक है दोस्तों। सीमा रेखा चालू होती है इंदुमल कोट से साहेगढ़ तक। पाकिस्तान की सीमा रेखा कहां से चालू होती है दोस्तों? गंगानगर के इंदुमल कोट से बाड़मेर के साहेगढ़ तक। तो कितने जिले लगे राजस्थान के? 4। अब प्रश्न आता है सबसे ज्यादा कौन सा लगता है पाकिस्तान से? सर्वाधिक लगेगा कौन सा? जैसलमेर। और सबसे कम लगेगा कौन सा? बीकानेर। क्योंकि ये कितना लगेगा? 464। कितना लगेगा? 464। ये कितना लगेगा? 168। तो सबसे ज्यादा लगने वाला जिला जैसलमेर और सबसे कम लगने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। सीमा रेखा इंदुमल कोट से बाड़मेर के साहेगढ़ तक लगती है दोस्तों। क्लियर है? यहां तक प्रश्न हमारा बनता है, आगे आता है पंजाब। कि पंजाब के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं? तो पंजाब के 2 लगते हैं, FM। दो लगते हैं FM, फिरोजपुर, मुक्तसर। ट्रिक है दोस्तों, FM पंजाब में बजा, FM पंजाब में बजा, फिरोजपुर और मुक्तसर। और राजस्थान के 2 लगते हैं पंजाब से, कौन कौन से दोस्तों? गंगानगर और हनुमानगढ़। और कितना किलोमीटर लगता है ये? 89 किलोमीटर। तो राजस्थान से सबसे कम लगने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। क्लियर? कितना लगेगा? 89। पंजाब के कितने लगेंगे? 2। राजस्थान के भी 2। और गंगानगर का कोणागाम दोस्तों, कौन सा गांव? कोणागाम पंजाब से सर्वप्रथम लगता है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कहते हैं किसको? कोणागाम को। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणागाम है। ठीक है दोस्तों। तो पंजाब के कितने जिले लगे? 2। और राजस्थान के भी कितने लगे? 2। गुजरात, गुजरात के कितने जिले लगते हैं राजस्थान से? 6। और राजस्थान के भी गुजरात से 6। गुजरात कितना किलोमीटर लगता है? 1022 किलोमीटर दोस्तों। गुजरात के 6 जिले कौन कौन से लगते हैं? इसकी ट्रिक है, मौसी अब की बार दे दे, मौसी अब की बार दे दे। महिसागर, साबरकांठा,
अरावली, बनासकांठा, कच्छ, दाहोद। मौसी अब की बार दे दे। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात के कितने जिले लगे? 6। किससे? राजस्थान से। और गुजरात का कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह राजस्थान से समुद्र तटीय सीमा बनाता है। गुजरात का कांडला बंदरगाह राजस्थान से समुद्र तटीय सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न यह बनता है, गुजरात का कौन सा जिला राजस्थान से सबसे ज्यादा लगता है? नहीं समझे? गुजरात का कौन सा जिला राजस्थान से सबसे ज्यादा लगता है? तो गुजरात का बनासकांठा जिला सर्वाधिक लगता है राजस्थान से, और कम कौन सा लगेगा? कच्छ। गुजरात का कौन सा जिला सर्वाधिक लगेगा? बनासकांठा। कम कच्छ। कितना लगेगा? 1022। बंदरगाह का नाम क्या है? कांडला। और राजस्थान के भी 6 जिले लगते हैं गुजरात से। राजस्थान के 6 जिले गुजरात से लगते हैं। ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक। उबाड़ जाल से बसा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही। तो राजस्थान के कितने लगेंगे? 6, और गुजरात के भी 6। राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक लगेगा? उदयपुर। और सबसे कम दोस्तों बाड़मेर। तो प्रश्न नया बनता है कि कौन कौन से जिले राजस्थान के राज्य सीमा और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से लगते हैं? राज्य सीमा और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से लगते हैं। तो देखो दोस्तों, गंगानगर पाकिस्तान से लगा, और किससे लगा? पंजाब से। बाड़मेर किससे लगा? गुजरात से और पाकिस्तान से। तो दोस्तों, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं से लगने वाले जिले हैं गंगानगर और बाड़मेर। तो गुजरात के 6 जिले लगते हैं। ट्रिक क्या बताइए अभी? मौसी अब की बार दे दे। और राजस्थान के उबाड़ जाल से बसा। ठीक है दोस्तों, आगे हम क्लास लेंगे। थैंक यू।